में 1 to 30 क्वेश्चंस हुए थे, उसके आगे का देखते हैं। मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस कवर हो सकेंगे करते हैं। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका आंसर है 22 पदक जीते। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का, ये नंबर, कितने गेम्स शामिल हुए, कितने कंट्रीज शामिल हुए, ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए ये मत सोचना चाहिए कि ये बेकार का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रेंड से हट के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है आलिया भट्ट को। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 10वां स्थान। किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो ये हासिल किए हैं 9 पदक। दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसमें जो है 10वीं रैंक है। पेरिस ओलंपिक को ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिल्किस मीर। किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हैं अवंतिका वंदनपू। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वानखेड़े, धर्मशाला या सवाई मानसिंह। तो इसका आंसर है धर्मशाला। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है गुजरात। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये संजना गांधी को नियुक्त किया है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? तो ये है स्लोवेनिया। 2020 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। किस देश में अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया गया है? तो ये है रशिया। ठीक है, अंगारा। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं गोपी चंद तोटोकरा। किस देश के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एवी विक्टरसन को वर्ष 2023 के लिए ट्यूरिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है इज़राइल के। एवी विक्टरसन को गणित और कंप्यूटर वैज्ञानिक में ट्यूरिंग पुरस्कार इज़राइल से है ये मिला है। डॉक्टर मैल्कम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है सुरिंदर एस जोधका को। हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और किस देश की सेना के मध्य एक्सरसाइज दस्तलिक का आयोजन किया जाता है? उज्बेकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अप्रैल को, मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। WHO द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार कितने भारतीयों की मृत्यु हेपेटाइटिस बी के कारण हुई है? तो ये हुई है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2.9 करोड़। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 2.9 करोड़। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है? तो ये है
ईसा और जैक्सा, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। गणगौर उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गणगौर ये किया गया है राजस्थान में, ठीक है। किस देश ने 8 अप्रैल 2024 को जिग नामक एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है? ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जिम्बाब्वे। 9 अप्रैल को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सभी में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में चर्चा में रहा सेनकाकू द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में। 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? तो पूर्णकालिक सदस्य पूछा गया है, तो ये है मनोज पांडा। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2023 तक भारत में कितना वृक्ष क्षेत्र कम हुआ है? कम हुआ है पूछा है, तो ये है 2.33 मिलियन हेक्टेयर कम हुआ है, ठीक है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? तो ये थे आयुष्मान खुराना। 8 अप्रैल 2024 को किस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आयोजन किया गया? तो ये किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। इम्पॉर्टेंट है परिवर्तन चिंतन। 22 अप्रैल 2024 को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है? तो लक्षद्वीप में निजी बैंक HDFC बन गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? जिन्होंने पेरिस ओलंपिक को क्वालिफाई कर लिया है, तो ये बनी है मीराबाई चानू। 16 से 18 अप्रैल तक विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 16 से 18 अप्रैल विश्व भविष्य ऊर्जा, तो ये करा गया है UAE में। 7 अप्रैल को किस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेज़बानी से इनकार कर दिया? तो ये है सिंगापुर। राष्ट्रमंडल खेल होने कब है? 2026 में। सिंगापुर ने उससे इनकार कर दिया। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामलों की संख्या किस देश में पाई गई है? तो सबसे ज़्यादा डोपिंग की जो प्रॉब्लम हुई है ये भारत में हुई है। 1 अप्रैल 2024 को किन 2 देशों ने उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा AI परीक्षण पर एक समझौता किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने, ठीक है। अमेरिका और ब्रिटेन ने AI पर एक परीक्षण पर एक समझौता किया है। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या कर दिया है? डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? तो ये दिया है ऑपरेशन शील्ड। 4 अप्रैल 2024 को नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो नाटो का ये 75वां था। मियामी ओपन टेनिस 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है जानिक सिनर, ठीक है।
हाल ही में शुरू किए गए चिराग योजना का संबंध किस राज्य से है? तो चिराग योजना का संबंध हरियाणा से है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो ये किया है 6.6%। देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसमें बीच बीच में इकोनॉमी भी आ रहा है, ये टोटल करंट अफेयर्स है। इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ने में याद रह जाती है। अभी अगर खाली इकोनॉमिक्स के ही देखते रहें और बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और जब ऐसा एक एक क्वेश्चन बीच में आता है गेम्स का, इकोनॉमी का, तो वो याद रह जाता है। 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो मरणोपरांत प्रदान किया गया है 4 लोगों को। किस राज्य के तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति को जीआई टैग दिया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश, तिरंगा मूर्ति और ढलुआ मूर्ति। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेल्जियम में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो आईआईटी बॉम्बे। चर्चा में रहा कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो श्रीलंका। ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं। कच्चा थीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य है? तो श्रीलंका। ठीक है। खबरों में रहा मुश्क बुदजी किसकी एक किस्म है? तो ये किस चीज़ की किस्म है? चावल की। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार अप्रैल 2024 में भारत के सबसे शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? अर्जुन एरिगासी। किस टीम ने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 23-24 में महिला और पुरुष का खिताब जीता है? महाराष्ट्र। भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो म्यांमार। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है नाइजीरिया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, नाइजी, ना जा इसमें भी है, ना जा इसमें भी है। इस तरीके से कोरिलेट करके लर्न करते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, UNEP। कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुआ है? तो इस तरीके के क्वेश्चन में अधिकतर ऐसे ही वाले ऑप्शन सही हो जाते हैं, पर कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो इसका आंसर है बुल्गारिया और रोमानिया दोनों हैं। ठीक है, आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं बुल्गारिया और रोमानिया। हाल ही में किसने नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी क्षेत्र में स्कॉट पुरस्कार 2024 हासिल किया है? तो ये है REC लिमिटेड। 1 अप्रैल 2024 को किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? ओडिशा ने। हाल ही में खबरों में रहा इराह क्या है? तो ये है AI आधारित फिल्म। जूडिथ सुमिनवा तुलका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो। चर्चित भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। भोजशाला से ही याद आ जाएगा मध्य प्रदेश, कमाल मौला भी मध्य प्रदेश में है।
नई दिल्ली में आयोजित किए गए हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे हार्दिक सिंह और सलीम टेटे दोनों, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। किस चीज़ में है प्लेयर ऑफ द ईयर? आयोजित हॉकी इंडिया अवार्ड्स, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 90वां 90th। वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो ये रहा है 21,083 करोड़ रुपए, ठीक है। कुल रक्षा निर्यात। किस राज्य के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये बना है राजस्थान में, ओम आकार का मंदिर है। दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में किस तेलुगु अभिनेता की मोम की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये है अल्लू अर्जुन की। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस ईरानी जहाज और 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को लुटेरों से बचाया है? ऑपरेशन संकल्प, तो ये था अल कंबर। कौन सा ईरानी जहाज था? अल कंबर। ऑपरेशन कौन सा था? संकल्प। यूएनडीपी द्वारा जारी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के प्रति व्यक्ति भोजन बर्बादी कितनी है? मतलब एक आदमी कितना भोजन बर्बाद कर देता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा, 79 किलोग्राम। आईएलओ और आईएचडी द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? तो कितने प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं? 83%। बड़ी बात है। किस राज्य में जापी एक पारंपरिक शंखाकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किस राज्य की है? असम की है। ये भी पूछा जा सकता है कि जापी क्या है ना। तो कई ऑप्शन दे सकते हैं कि मेढक है, छिपकली है, टोपी है। तो ये पता होना चाहिए। शंखाकार टोपी जो है असम की, इसको जीआई टैग मिला है। तो हमने 100 क्वेश्चंस दो टेस्ट में देख लिए हैं और लगभग 800 क्वेश्चंस हैं। इसको हम कोशिश करेंगे कि 8 वीडियोज़ में ये ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।